नमः शिवाय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शिव पुराण पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव पुराण की पुस्तकों का शिव रूप में पूजन करना चाहिए। इसीलिए प्रतिदिन हम सबसे पहले आपको शिव पुराण की पुस्तकों का दर्शन कराते हैं, जिससे आप इनका दर्शन कर सकें, मन एकाग्र कर सकें और उनका प्रणाम कर सकें। तो आप इनका प्रणाम कर लीजिए, फिर भगवान भोलेनाथ का मूल रूप के आपको दर्शन कराते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का मूल रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है, और शिव पुराण में इस फोटो को जो प्रदर्शित किया गया है वो शिव पुराण से ही हमने इस फोटो को निकाला है। शिव पुराण में लिखा हुआ कि भगवान भोलेनाथ के 5 सिर हैं, पर प्रत्येक सिर में त्रिनेत्र हैं, 3-3 आँखें हैं, आभूषण से लदे हुए हैं। तो चलिए अब अगला अध्याय शुरू किया जाए। कल हमने आपको शिव पुराण प्रथम खंड पहली पुस्तक, जो इस समय हम आपको विद्येश्वर संहिता सुना रहे हैं, उसका 9वां अध्याय सुनाया था। आज हम आपको 10वां अध्याय सुनाएंगे, लेकिन 9वां अध्याय की अंतिम लाइन हम आपको बता दें जिससे आपको याद आ जाए। लिखा हुआ है, ऊपर देख लीजिए। प्रधानतया शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौर है। अगर भगवान भोलेनाथ के आप भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो मूर्ति की स्थापना की अपेक्षा लिंग की स्थापना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। महत्व दोनों का है, लेकिन शिवलिंग की पूजा का ज़्यादा महत्व बताएगा, क्योंकि वो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है, वही ईश्वर है, इसलिए शिवलिंग की प्रधानता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ 10वां अध्याय सृष्टि स्थित आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान होना। मतलब भगवान ब्रह्मा और विष्णु द्वारा भगवान शिव की आज स्तुति प्रार्थना होगी, और उसके बाद भगवान भगवान अंतर्ध्यान हो जाएंगे ब्रह्मा विष्णु को समझाने के बाद। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। तो शिव जी बोले, भोलेनाथ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, मतलब ब्रह्मा और विष्णु, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाश ही संहार है, और प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूतादि वाहन करते हुए, जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। अनुग्रह भाव सदैव भोलेनाथ में ही रहता है, बाकी से सब जगह से मुक्ति मिलने का अनुग्रह भाव भोलेनाथ में रहता है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है मनुष्य को। वह सदा मुझ में ही स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है। उनका अर्थ लिखा, जो 5 तिरोभाव हैं उनका अर्थ लिखा हुआ है 5 भाव में। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। आकाश सबको अनुग्रहित करता है, यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। वो कह रहे हैं जो मेरे 5 कृत्यों के कार्य बताया, अनुग्रहित करता है आकाश सबको। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। जो भोलेनाथ के 5 कृत्य मैं डेली आपको दिखाता हूँ, 5 मुखों के दर्शन कराता हूँ, तो भोलेनाथ के 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों के लिए उनके 5 मुख हैं।
ये 5 के फिर एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, नहीं आपको पीछे करके देखें। ये 5 मेरे जगत संबंधी इन्होंने बताया, कृपा पूर्वक तुम दोनों विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा अच्युत, हाँ, सृष्टि स्थित संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये 5 भाव हैं, 5 कृत्य हैं उनके। ये 5 कृत्यों की ही उनके ये 5 मुख उनके, मैं डेली आपको दर्शन कराता हूँ, वही 5 मुख हैं। इन ये भोलेनाथ खुद बता रहे हैं, इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थित नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु को कि तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हुए, मुझ परमेश्वर से, मतलब मैं परमेश्वर हूँ, मैं प्रसन्न हुआ, भाग्यवश सृष्टि और स्थित नामक 2 कृत्य आप लोगों ने प्राप्त किया है। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरे विभूति स्वरूप और रुद्र इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप जो उनके स्वरूप हैं, भोलेनाथ के स्वतः स्वरूप हैं, रुद्र और महेश्वर नाम से, उन 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। उन सभी फलों के कर्मों को तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर उन सभी फलों के उन सभी के पहले कर्मों को तुम दोनों ने, कह रहे हैं कि जो मैं तुमको एकत्र दिया वो तुम दोनों ने भुला दिया था। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले, यानी रुद्र के जो उनके रूप हैं, रुद्र और महेश्वर, वो अपने कर्म को नहीं भूले, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। इसलिए मैंने उनको, रुद्र माए शंकर जी होते हैं, रुद्र और महेश्वर, उनको अपनी, ये ईश्वर परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म, उन्हीं को ईश्वर का है, रुद्र का है, उनके रूप हैं, उनको मैं प्रदान किया, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन, आयुध आज मेरे समान है, सब कुछ मेरे समान है। रुद्र और महेश्वर जो रूप हैं मेरे बता रहे हैं। हे पुत्रों, भोलेनाथ कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु, हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूर्छा आ गई। मेरे ध्यान से मैं ध्यान से शून्य क्या हुआ, तुम दोनों मूढ़ हो गए, आ गई। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान, मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान स्वरूप नहीं रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओमकार नामक, मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओमकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरे ओमकार, जो ओम शब्द है, उसका तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला, ये घमंड को दूर कर देता ओम शब्द, ओम का जो मंत्र है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार, ओम प्रकट हुआ। भोलेनाथ खुद कह रहे हैं कि सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार, ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है कि स्वयं मैं ही हूँ। ओम का मतलब स्वयं मैं, परम ब्रह्म परमात्मा भोलेनाथ शिव हैं, जो मेरे रूप का बोध करा रहा है, मेरे स्वरूप का बोध कराता है, कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मेरा मंत्र स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। भोलेनाथ कह रहे हैं ओमकार का निरंतर स्मरण आप करेंगे तो मेरा ही स्मरण, आप सदा मेरा ही स्मरण होता रहता है। कह रहे हैं पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, जो अपने 5 मुख के कार्य बता रहे हैं, पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु, मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओमकार का विस्तार हुआ। 5 अवयवों से युक्त होकर ओमकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। सबको मिला के 5 मुख के कार्य बताया, सबको मिला के ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद, मैं इसलिए बहुत संभल के बता रहा हूँ, ये बहुत गूढ़ रहस्य है, इसको कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मैं भी आप लोगों को अच्छे से मतलब प्रयास कर रहा हूँ कि अगर जल्दबाजी में पढ़ूंगा
सर आपके ऊपर से निकल जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। इतने मैंने, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। अब इसमें ऊपर मैंने आपको बताया कि भोलेनाथ ईश्वर हैं, वो अपने रुद्र स्वरूप और महेश्वर की बात कर रहे हैं यहाँ, तो इसलिए काफ़ी इसमें गूढ़ है। लेकिन उनका मूल रूप जो भोलेनाथ का है, जो परमात्मा जिन्हें आप ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो लिंग के रूप में है और उनके 5 मुख हैं। और जो रुद्र महेश्वर के रूप में आप पूछते हैं, उन्हीं के रूप हैं जिन्हें आप शंकर मूर्त के रूप में पूछते हैं, यहाँ भोलेनाथ कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ये मतलब मूर्त रूप में जिस तरह आप पूछते हैं वो हैं। लेकिन परमात्मा लिंग के रूप में उनके 5 मुख हैं, अगर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो बहुत गूढ़ राशि, तो समझिए आप थोड़ा से जल्दबाजी में ही। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर, हाँ, इन 5 चीज़ों में ओमकार नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। मतलब महिला पुरुष दोनों इस मंत्र से, दोनों का बोध होता है इस मंत्र से, दोनों इसमें व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक, नीचे लिखा हुआ है, यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। मतलब भोलेनाथ और माता पार्वती ऐसे किसी रूप में समझ सकते हैं, बहुत सारी इसका अनंत है। इसके तहत तक ये समझ लीजिए कि कोई जो ब्रह्मांड है वो भोलेनाथ है, जो प्रकृति आप देख रहे हैं चारों तरफ, प्रकृति जो आप देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं, जो प्रकृति में देख रहे हैं, ये माता पार्वती हैं। इस रूप में मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक, तो ये मंत्र मतलब वो शिव और शक्ति हैं। ये ओम शब्द में शिव शक्ति दोनों आ जाते हैं। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई। जो ओम शब्द है, इसी से पंचाक्षर ओम नमः शिवाय जो मंत्र है उसकी उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। जो उनके साकार रूप, जिस रूप में आप पूजा करते, मूर्त की पूजा करते हैं, उसमें उसका बोधक है। ओम नमः शिवाय उनके मूर्त रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र कावर्ण प्रकट हुए, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्रकाश हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए। अब थोड़ा से बहुत गूढ़ रहस्य है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र कावर्ण प्रकट हुए, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा का 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री, जो गायत्री मंत्र कहते हैं, गायत्री का प्रकाश हुआ। भोलेनाथ के 4 मुखों से गायत्री का प्रकाश हुआ है और उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। मतलब भोलेनाथ के मुख से ही वेद प्रकट हुए हैं, संक्षेप में आप समझ लीजिए। और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर मतलब ओम से या ओम नमः शिवाय से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल रूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक हैं। नंदकेश्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तर भिमुख बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उन्हें नमस्कार। नंदकेश्वर मतलब फिर मैं रिपीट कर दूं, आपको याद दिला दूं। जो सनत कुमार जी थे, ब्रह्मा जी के लड़के, तपस्या कर रहे थे भोलेनाथ की महिमा को जानने के लिए, तो नंदकेश्वर आए थे, पूरी महिमा बता रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं, नंदकेश्वर जी सनत कुमार ब्रह्मा जी के लड़के को बता रहे हैं। वही नंदकेश्वर जी हैं, भोलेनाथ का रूप है। हाँ, मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। विष्णु पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उन्हें मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। एक बार रिपीट कर लीजिए, जरूरी देख लीजिए। तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए, मतलब जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी के बारे में कहा है। माता पार्वती के साथ बैठे हुए महादेव जी उत्तर मुख की तरफ बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु पर्दा करने वाले वस्त्र, एक वस्त्र से, जो वस्त्र डाला जाता है मुंह में, पर्दा करने वाला, आच्छादित करके। जैसे गुरु मंत्र का कुछ लोग होंगे, गुरु मंत्र जानते होंगे इसका मतलब कि पर्दा के गुरु मंत्र किस तरीके दिया जाता है। तो विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके
उनके मस्तक पर अपना कर कमल, उनके विष्णु भगवान के मस्तक पर, हाँ विष्णु ब्रह्मा कर कमल रख कर धीरे धीरे उच्चारण कर, धीरे भोलेनाथ उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया, उनको गुरु दक्षिणा दिया ब्रह्मा और विष्णु को भोलेनाथ ने। यंत्र तंत्र से बताई हुई इस विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान से 3 बार उनके कान में मतलब मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया। भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। दोनों लोग ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ के समीप खड़े हो गए हाथ जोड़कर। उन देवश्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया, मतलब परम ब्रह्म परमात्मा भोलेनाथ का जगत गुरु का स्तवन, उनका पूजन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है, आप निराकार हैं, आपको नमस्कार है, आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है, आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ कह रहे हैं, आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है, आप सर्वात्मा को नमस्कार अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार, सकल रूप जो महेश्वर के रूप में सकल उनका जो साकार रूप है उसको नमस्कार। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार। आप प्रणवलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 तत्व वाले, आपको नमस्कार। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, आपके गुण, ये ब्रह्म विष्णु है शंकर जी के लिए, आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, मतलब साकार और निराकार 2 रूप हैं, आप सदगुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों ने उनकी पहले स्तुति किया, प्रार्थना किया, फिर उसके बाद उनके चरणों को प्रणाम किया, ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ के चरणों में। ईश्वर बोले, ईश्वर शब्द इस्तेमाल होता है। ईश्वर जो आप सुना करते हैं, मैं थोड़ा बता दूं, ईश्वर जो हम लोग कहते हैं कि ईश्वर हैं, तो ईश्वर शब्द भोलेनाथ के लिए, निराकार जो परम ब्रह्म है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईश्वर बोले, भगवान भोलेनाथ बोले, हे वत्सो मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव, अब ये भोलेनाथ कह रहे हैं तुम दोनों देवी के द्वारा, मतलब माता पार्वती के द्वारा उपदिष्ट है मतलब प्रणव मंत्र है ओम, जो मेरा ही स्वरूप है, उनका स्वरूप है भोलेनाथ का निरंतर जप करो। भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा विष्णु कि तुम दोनों प्रणव और ओम का जो मंत्र है, केवल ओम शब्द, ओम नमः शिवाय ने केवल ओम जो मेरा ही स्वरूप है का निरंतर जप करो। इसके जप से ज्ञान स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। उनका इसके जप से ज्ञान स्थिर भाग्य का ज्ञान आपको प्राप्त होगा, स्थिर भाग्य आपका स्थिर हो जाएगा, सब कुछ सदा के लिए सदैव के लिए प्राप्त हो जाता है। अर्धा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो, अब नक्षत्र तिथि के हिसाब से बताएं कि इस तिथि को क्या फल होगा इस प्रणव मंत्र करने से, उसको भोलेनाथ दूंगा है। अर्धा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अच्छे फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाअर्धा नक्षत्र में नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र में किसकी नक्षत्र में कितना फल मिलता है इस ओमकार मंत्र का, ओम मंत्र का जप करने से। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वासु आदि भाग पूजा होम तर्पण आदि के लिए सदा अद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए मेरे लिंग का दर्शन, अब कह रहे हैं यह जानना चाहिए मेरा या मेरे लिंग का, मतलब भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः या संगम मध्याह्न मतलब मध्य के पूर्व दोपहर के पहले काल में करना चाहिए। प्रातः करना चाहिए या दोपहर के पहले करना चाहिए, मध्याह्न के पूर्व। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निषिद्ध व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए। मेरी तिथि प्रदोष की जो भगवान भोलेनाथ की पूजा लोग करते हैं उसके बारे में प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तनी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले मतलब इस थोड़ा सा गूढ़ रहस्य आप भी समय मैं आपको समझा दूं।
चतुर्दशी की तिथि निशीथ व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि महापरिवर्तनी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की प्रशंसा की जाती है। कह रहे हैं क्योंकि परिवर्तनी अमावस्या तिथि से संयुक्त अमावस्या से जुड़ी हुई चतुर्दशी की प्रशंसा की जाती है, अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, मतलब प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, ये भोलेनाथ कह रहे हैं चतुर्दशी को। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है। पूजा में लिंग और मूर्ति दोनों समान है, दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान, जो पहले 9 अध्याय में बताया गया कि मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है, मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे बेर मतलब होता मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। यानी समझ लोग, जो पुरुष लोग हैं लिंग का ही पूजन करें। सारे लोग महत्ता बताई गई लिंग पूजन को, ज़्यादा मूर्ति पूजा की अपेक्षा लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से, देखो बहुत ही गूढ़ रहस्य, इसको बहुत बारीक से समझिए। हम सब लोग गलती करते हैं पूजन में, मैं भी करता हूँ, आप सारे लोग करते थे। शिव पुराण पढ़ने के पहले मैं भी करता था, सारे लोग करते हैं। ये बहुत महत्व चीज़ है। लिंग का ओमकार मंत्र से, जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं उसको ओमकार में ओम 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 इस मंत्र से पूजा करना चाहिए। जब लिंग में आप जल चढ़ाएं या पूजा करें, ओम मंत्र से, ओमकार मंत्र से। और बेर मतलब जो साकार मूर्ति का पूजा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के सामने है, तो पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय से, मूर्ति के सामने ओम नमः शिवाय से, लिंग के सामने केवल ओम से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरे से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य, मैं खुद स्थापना करवा दूसरे स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर, मतलब ब्रह्मा विष्णु को उपदेश देकर भोलेनाथ देकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। ये बहुत ही अगूढ़ रहस्य था, बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि जन कल्याण के लिए जरूरी है। मैं किस लिए आपको सुनाता हूँ, कहते हैं जो कई चीज़ें शुरुआत में पिछले अध्याय में बताया गया कि भगवान भोलेनाथ का श्रवण कीर्तन मनन, ये तीन जो मोक्ष के और भोग मोक्ष के मतलब इनको प्राप्त करने के लिए यही 3 चीज़ें, भगवान भोलेनाथ का श्रवण, उनकी चीज़ सुनिए, कीर्तन मतलब गाइए बताइए, और मनन अंतर ध्यान करिए। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूँ जन कल्याण के लिए सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। इसीलिए हम पढ़ते हैं और आपको भी सुनाते हैं, बताते हैं। इसलिए आप भी शेयर करके आप अपने नाते रिश्तेदारों का भला करने के लिए, सही जानकारी देने के लिए, उनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए शेयर जरूर कर दिया करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे लोग पूजा गलत करते हैं। लिंग का ओम शब्द के पूजा करें, ओम से ओम का मंत्र करें। अगर मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय से करें। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए तो आप कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर, माताएं बहनें उसको जो ऊपर सबसे आगे लगा दीजिए कि अगला जो वीडियो डालेंगे उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। लाइक करके अपने नाते रिश्तेदारों को, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः।